दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पोकर फेस की, जो कि रशल क्रो, लैम हेम्सवर्थ और एल्सा पैटकी की एक काफ़ी ज़बरदस्त थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें जैक नाम का एक आदमी नजर आता है, जो कि अपने डॉक्टर से बात करते हुए चीज़ों को याद करता है। और फिर जैक एक आर्ट गैलरी में एक पेंटिंग को देखकर उसमें डूब जाता है और वहाँ स्कारलेट नाम की एक लड़की जैक की तस्वीर निकाल लेती है। और फिर वो जैक से आकर बात करती है और उसे बताती है कि वो पेंटिंग को काफ़ी डीपली देख रहे थे और इसलिए उसने उनकी एक तस्वीर निकाल ली और वो उनकी एक पेंटिंग बनाने वाली है, जिसमें उसे उनकी परमिशन चाहिए। और तब जैक उसे परमिशन देता है और वहाँ स्कारलेट इस चीज़ को रिकॉर्ड करके जैक को थैंक्स बोलती है और वो जैक के काम के बारे में पूछती है। और तब जैक बताता है कि वो एक पोकर गैम्बलर है। और फिर स्कारलेट वहाँ से निकलती है और फिर जैक आगे बढ़ता है और वो बताता है कि वो बचपन से पोकर खेलने में काफ़ी अच्छा था और इंटरनेट के आने पर उसने एक काफ़ी बेहतरीन इंटरनेट पर पोकर की गेम बनाई और इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा चुका है। और फिर जैक जंगल में आकर मैट नाम के एक आदमी से मिलता है और दोनों बात करते हैं। और वहाँ मैट जैक को बताता है कि वो अपने मन में कुछ दबा रहा है। और तब जैक बताता है कि वो अपनी पहली पत्नी एलिजाबेथ के मरने से काफ़ी दुखी है। और वहाँ मैट जैक को उसका मन हल्का करके चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने कहता है। और तब जैक बताता है कि उसकी ज़िंदगी अब काफ़ी उलझती जा रही है और वो उसे संभाल नहीं पा रहा। और तब मैट उसे सभी चीज़ों को सिंपली देखने और साथ ही उसके अच्छे पलों को याद करके उसे फिर से जीने कहता है। और तब जैक को उसकी बातें पसंद आती है और रात को मैट और जैक साथ में पोकर खेलते हैं, जिसमें उन्हें काफ़ी मज़ा आता है। अगले दिन मैट जैक को एक बॉक्स में एक केमिकल देता है और वो बताता है कि उसे वो ट्रूथ ऑफ मेडिसिन कहता है और उसके 10 ml लेने से किसी को भी काफ़ी ज़्यादा पसीना छूटने लगता है और इसी वजह से वो लोग सच बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने पर लोगों की जान भी जा सकती है। और तब जैक मैट से मिलकर वहाँ से निकलता है और फिर जैक अपने काफ़ी आलीशान घर में नजर आता है, जिसमें उसकी पत्नी कैट भी वहाँ पर होती है। और फिर जैक अपने काम में लग जाता है और तब वहाँ उसकी बेटी टीना आकर जैक से मिलती है और वो जैक से कुछ पैसे मांगती है और तब जैक उसे पैसे देता है। और फिर टीना को वहाँ पर अपनी माँ एलिजाबेथ की याद आती है और वो दुखी होने लगती है और तब जैक उसे संभालता है। कुछ देर बाद जैक अपने वकील सैम से मिलता है, जिसमें वो अपनी पूरी वसीयत उसके पास लिखवा लेता है। और फिर सैम उसके दोस्तों के बारे में पूछता है और वो लोग आ रहे हैं ये जैक बताता है। और तब सैम रात को उन्हें काफ़ी मज़ा आएगा ये बोलता है, जिसमें जैक भी हाँ बोलता है। और फिर जैक और कैट बात करते हैं और तब कैट से जैक माफ़ी मांगता है क्योंकि वो उसे बचा नहीं दे सकता। और फिर जैक की बिल्डिंग में उसका दोस्त ल्यूक आ पहुंचता है और फिर उसे बाहर क्रिस नजर आता है, जो कि एक पॉलिटिशियन होता है। और फिर वो एक इंटरव्यू देकर अंदर आकर ल्यूक से मिलता है और दोनों जैक से काफ़ी दिनों बाद मिलने वाले होते हैं। दूसरी तरफ बिल्डिंग में कैट जाकर जैक के तीसरे दोस्त पॉल से मिलती है और कैट और पॉल का अफेयर चल रहा होता है, जिसमें कैट पॉल को ये चीज़ जैक को बता देने कहती है। और फिर हमें टॉम नाम का एक आदमी नजर आता है, जिसे जैक के घर की पार्टी के बारे में भी पता चलता है। और फिर पार्किंग में पॉल और सैम के पास क्रिस और ल्यूक आते हैं, जिसमें उन सभी लोगों को मिलने के लिए जैक ने ही बुलाया होता है। और वहाँ सैम बताता है कि जैक ने मिलने की जगह बदल दी है और सभी को यहाँ से उनकी पसंदीदा कोई भी कार चुनकर उस जगह पर जाने कहा है। और तब वहाँ सभी लोग एक एक कार चुन लेते हैं और वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें वो लोग शहर से बाहर की तरफ जाते हैं। और ऊपर हेलीकॉप्टर से जैक भी उन्हें देख रहा होता है और फिर वो आगे बढ़ता है और तीनों गाड़ियों को लोकेशन मिलती है, जिसमें वो लोग जैक के एक काफ़ी बड़े सी फेस हाउस के पास जा रहे होते हैं।
और फिर जैक वहां पर आता है और वो उस घर में जाकर सभी नौकरों को शाम को वहां से निकलने कहता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, ये बताता है। दूसरी तरफ क्रिस की बात टॉम से होती है और वो उसे बताता है कि जैक के सीफेस घर पर उसे आज चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग वहीं पर जा रहे हैं। और तब टॉम फोन कट कर देता है और फिर जैक के सभी दोस्त उसके शानदार घर में आते हैं और फिर शाम को सभी लोग आकर जैक से मिलते हैं, जिसमें वहाँ जैक सबको ड्रिंक्स देता है और फिर वो लोग जैक की कार की तारीफ करते हैं। और तब जैक बताता है कि आज से वो कार उनकी है और तब सब चौंक जाते हैं। और फिर वहाँ जैक बताता है कि या तो वो कार ले सकते हैं या तो फिर वो उनके साथ $25 मिलियन की पोकर गेम खेल सकते हैं, और वो ये चीज़ उन्हें डिसाइड करने कहकर निकल जाता है। और वहाँ पॉल को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगती है। और तब ल्यूक बताता है कि उसकी ज़िंदगी वैसे भी काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही है और इसी वजह से वो खेलना चाहता है। और वहाँ क्रिस भी हाँ बोलता है और तब सैम भी इस चीज़ के लिए तैयार होता है और वो लोग खेलने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ जैक वहाँ पर उसकी पोकर डीलर एल्सा से बात करता है और उसके सभी दोस्त काफ़ी खास है, ये वो बताता है। और फिर सभी लोग बाहर आकर ड्रिंक्स लेते हैं और वहाँ से वो लोग टेबल पर जाकर एल्सा से मिलते हैं। और फिर जैक भी वहाँ पर आके बढ़ता है और वहाँ पर एल्सा सबको गेम के रूल्स बताती है, जिसमें उन सभी को $5 मिलियन की चिप्स दी गई होती है और जीतने वाले को $25 मिलियन मिलेंगे, ये वो बताती है। और फिर पोकर की गेम शुरू होती है और वहाँ सभी लोग अपने पत्ते देखते हैं और फिर रेस करके अमाउंट को बढ़ाया जाता है, जिसमें क्रिस, पॉल और सैम गेम से निकल जाते हैं। और वहाँ अंत में जैक और ल्यूक खेलते रहते हैं, जिसमें ल्यूक अपने सारे पैसे लगा देता है और वहाँ जैक भी अपने पूरे पैसे लगा देता है। और फर्स्ट ही राउंड में ये गेम में से एक बंदा निकल जाएगा, इस बारे में सब बात करते हैं और फिर दोनों शो करते हैं, जिसमें दोनों के कार्ड सेम ही होते हैं। और वहाँ आखिरी कार्ड के आने पर ड्रॉ हो जाता है और तब दोनों को उनके पैसे वापस मिल जाता है। दूसरी तरफ टीना अपने घर पर आती है और वो जैक के टेबल पर एक फाइल देखती है और फिर जैक के घर से एक गाड़ी में से उसका नौकर निकलता है और तब कुछ लोग उसे पकड़कर अपनी कार में किडनैप कर लेते हैं। और फिर टीना की बात कैट से होती है और वहाँ टीना भड़की हुई होती है और तब कैट बताती है कि उसे 5 महीने पहले ही जैक की एक सर्जरी के बारे में पता चला और इसी वजह से वो दोनों बेबी नहीं कर सकते। और तब कैट बताती है कि उनकी सर्जरी नहीं होने वाली, वो मरने वाले हैं, जिसमें उन्हें कैंसर है, ये उनकी फाइल में लिखा है और उन्होंने ये चीज़ उन दोनों से छुपाई है। और तब कैट टीना को लेने आ रही है, ये बताकर वो आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ जैक के घर पर उसका और एक दोस्त रॉब आता है और वो आकर सभी से मिलता है और तब सभी लोग खुश होते हैं, जिसमें जैक भी रॉब से मिलकर खुश होता है और फिर वो एल्सा को वहाँ से निकलने कहता है। और तब एल्सा वॉशरूम में आकर पहले रिलैक्स होती है। दूसरी तरफ रॉब को जैक ने मिलने बुलाया था, ये वो बताता है और वो सभी लोग बातें करते हैं, जिसमें पॉल को काफ़ी पसीना आता है। और तब जैक बताता है कि उसने उन सभी की दारू के अंदर जहर मिला दिया था और पसीना आना उस जहर के फैलने का पहला असर है। और तब वहाँ सभी लोग इस चीज़ को मजाक में लेते हैं, लेकिन जैक वहाँ पर बताता है कि उसे कैंसर है और वो मरने वाला है और इसलिए वो सबको यही फील करवाना चाहता था। और तब ल्यूक अपनी गन निकाल लेता है और वहाँ सभी लोग डर जाते हैं। और तब ल्यूक बताता है कि वो खुद ही की जान लेने वाला था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है और उसकी पत्नी और बेटी उसे छोड़कर चली गई है। और तब वहाँ क्रिस भी बताता है कि उसका पॉलिटिकल करियर काफ़ी बुरा चल रहा है, साथ ही उसके भाई टॉम ने उसे दूसरी लड़की के साथ पकड़ लिया था और अब वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। और वहाँ सब अपना सच बताते हैं। तब पॉल जैक से माफ़ी मांगता है और वो उसे बता देता है कि उसका कैट के साथ अफेयर चल रहा है और कैट अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और तब तक उस घर से एल्सा निकल जाती है और तब टॉम वहाँ पर जैक के नौकर को लाता है और वो उसे धमकाता है, जिससे उन्हें अंदर जाने का सिक्योरिटी कोड पता चले। और तब वो नौकर कोड बता देता है और वहाँ टॉम उसे मारकर अंदर घुसता है।
और फिर जैक अपने सभी दोस्तों को बताता है कि उनमें से कोई भी नहीं मरने वाला, क्योंकि उसने दारू के अंदर कुछ ही मेडिसिन की बूंदें मिलाई थी, जिसमें वो उसकी सिचुएशन सबको फील करवाना चाहता था। और वो भी अपनी बेटी के लिए काफ़ी दुखी है, क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और उसने अभी तक ये चीज़ उसे नहीं बताई है। और वहाँ ल्यूक जैक को गेम को फिनिश करने कहता है और तब सभी लोग हंसते हैं। और वहीं पर चोर अंदर घुसते हैं और तब कैमरा में सभी लोग उन्हें देख लेते हैं, जिसमें टॉम भी वहां पर होता है। और तब क्रिस बताता है कि टॉम ने क्रिस से जैक के इस घर के महंगे ऑस्ट्रेलियन पेंटिंग के बारे में पता लगाया था और इसलिए वो यहाँ पर चोरी करने आया है। और तब जैक सबको पीछे आने कहता है और वो सबको लेकर अपने पैनिक रूम में आता है और वो लोग कैमरा से उन लोगों को देखते हैं, जिसमें टॉम का साथी वहां पर सभी पेंटिंग्स देखता है जो कि काफी महंगी होती है और उन्हें घर में कोई भी नहीं मिलता। और तब हॉल में वहां पर दारू और सिगार देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कोई तो जरूर है। और टॉम वहां पर दारू भी पीता है और वो अपने साथियों को घर पर दूसरे लोगों को ढूंढने कहता है। और वहां से एक चोर ऊपर आकर एक पेंटिंग देखता है और नीचे की तरफ वहां पर कैट और टीना घर में घुसते हैं और ये चीज देखकर सभी लोग पैनिक रूम में भी डर जाते हैं। और तब टॉम आगे बढ़ता है और वो लोग मिलकर कैट और टीना को पकड़ने जाते हैं, जिसमें कैट टॉम को काफी ज्यादा मारती है। और वहां वो लोग अंत में कैट और टीना को बांध देते हैं, जिसमें टॉम की हालत खराब होती है। और उसका साथी ऊपर से आकर उसे बताता है कि ऊपर की एक पेंटिंग 20 करोड़ डॉलर की है। और वहाँ टॉम काफ़ी भड़का हुआ होता है और तभी जैक वहाँ पर ल्यूक की गन लेकर सामने आता है। और तब टॉम और उसका साथी उसे डराते हैं और वहाँ जैक टॉम को उसे मार देने की धमकी देता है। और तब टॉम बताता है कि वो अगर मर गया तो उसके साथी उसे मार देंगे और फिर वो लोग उसके परिवार को भी खत्म कर देंगे। और तब जैक टॉम को बोलता है कि ऊपर की पेंटिंग 20 करोड़ डॉलर की है और वो उसे लेकर जाने कहता है। और तब टॉम उसके साथियों को ऊपर जाने कहता है और उनके वहां से जाने पर जैक आगे बढ़ता है और वो टॉम से माफी मांगता है और उसने उसे जहर दिया और इसी वजह से उसे इतना पसीना आ रहा है ये वो बताता है। और तब टॉम बोलता है कि वो झूठ बोल रहा है और वहाँ जैक बताता है कि उसने वो जहर उसकी पत्नी टॉम के प्रेमी पॉल को मारने के लिए उसकी ड्रिंक में मिलाया था और उसे टॉम ने भी पी लिया और उसके पास उसका एंटीडोट है। और वहाँ कैट पॉल के लिए जैक पर भड़क जाती है और तब टॉम जैक को एंटीडोट देने कहता है। और तब जैक वहाँ के एक सीक्रेट लॉकर से उसके बॉक्स से मैट की दी हुई मेडिसिन से एक पूरा इंजेक्शन भर लेता है। और तब टॉम वहाँ पर आकर जैक को मारता है और वो खुद को ही उस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है, जिसमें उसे काफ़ी अजीब फील होने लगता है और वो बहकी बातें करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ऊपर दोनों चोर आते हैं और वो लोग पेंटिंग को निकाल रहे होते हैं और तब वहाँ पर सभी लोग आकर उन दोनों चोरों पर हमला करते हैं और वहाँ पर एक चोर गोली चलाता है, जिसमें उसने पूरे 20 करोड़ डॉलर की पेंटिंग को तबाह कर दिया होता है। और फिर वहाँ पर सभी लोग मिलकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और नीचे जैक कैट और टीना को आज़ाद कर देता है। और फिर पॉल आकर कैट से मिलता है और तब जैक वहाँ से आगे बढ़ता है और उसे बाहर टॉम काफ़ी तड़प कर मरता हुआ नजर आता है और उसके मरने पर जैक भी वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद जैक मर चुका होता है और उसके घर पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ सैम जैक की वसीयत पढ़ता है, जिसमें उसने रॉब के नाम उसकी 3 कंपनीज की होती है और उसके सारे होने वाले प्रॉफिट्स को उस रूम के सभी लोगों को बांटने कहा होता है। और उसने क्रिस को पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए $50 मिलियन दिए होते हैं और फिर पॉल और कैट के साथ उसके बच्चे के लिए भी उसने $50 मिलियन छोड़े होते हैं। और फिर ल्यूक को भी सेम अमाउंट मिलने पर जैक ने उसे उसकी जिंदगी को सुधारने कहा होता है और उसने टीना के लिए भी काफ़ी सारे पैसे छोड़े होते हैं, साथ ही वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है ये वो उसने कहा होता है। और इसी के साथ ये काफ़ी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है। फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में हमें स्कारलेट के आर्ट गैलरी में उसकी जैक की बनाई हुई पेंटिंग नजर आती है और इसी के साथ ये क्रेडिट सीन भी खत्म होता है।
और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।